बेटा बाप की बेइज्जती करे तो बाप कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी सूरत हाल हो। यही सब साल से जीतने के लिए लड़ा हूँ, हारा भी हूँ, जीता भी हूँ। मैदान जंग से कभी नहीं भागा, मैंने हमेशा जंग की है कि सीट कहीं ऐसे ना समझ लोगों पे ना चली जाए। मेरी मुराद किसी और बिरादरी से नहीं थी। अब तो पूर्व चेयरमैन शहाबुद्दीन अहमद साहब, आप वार्ड 15 से चुनाव लड़ भी रहे हैं या वैसे ही हवा में तीरबाजी हो रही है? नहीं, मैं वार्ड 15 से चुनाव लड़ रहा हूँ। उम्मीद ऐसी ही है कि चुनाव लड़ूंगा, हटूंगा नहीं। आपके भाई चेयरमैनी का लड़ रहे हैं, आप सभासदी का, ये क्या हो रहा है? वो सबकी अपनी राय है। हम तो उसको भी लड़ना नहीं चाहते थे अगर हमारी एना को ठेस ना लगाई जाए। नहीं, आपकी सम्मान को किसने ठेस लगाई? जो भी सामने है वो सब जानते हैं। मैं वजह क्या रही जिससे सम्मान को ठेस लगी? ऐसा था, मैं बैठा था, काजी नदीम साहब बैठे थे, वहाँ एक कोई दफ्तर कायम है। उन्होंने कहा भाई इतने आदमी लड़ रहे हैं, आप इनको बिठाइए, ये आपकी अमेठी है, आपका ताल्लुक है, 15 साल आपका एक छत्र राज रहा, बहुत काम आपने कराया। तो एक साहब ने, जब मैं उठने लगा, उसने सवाल किया कि इसका किस तरीके से होगा। मैंने कहा भाई पर्ची डाल लो, जिसकी निकले उसे वो कर लो। मैं अमूमन वहाँ पे जाता हूँ किसी से कुछ खरीदने के लिए। ये बात किसी को पता चली, एक नाखानदा, नासमझ, नादान, तिफले मकतब, निपिल पीने वाले को, उसने कहा अमेठी तो टूट गई है, अमेठी तो हमको बनानी है, हम बताएंगे कि ये यहाँ पर किसकी हुकूमत कायम होगी पीरजादगान में। ये चीज़ मुझे चुभ गई। अगर बेटा बाप की बेइज्जती करे तो बाप कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी सूरत हाल हो। यही सम्मान को ठेस लगी है आपके? ये मेरे सम्मान को ठेस लगी, वरना मेरा पीरजादगान से लड़ने का क्या मतलब है? मैं क्यों लड़ता? लोग अब भी कहते हैं कि अगर आप किसी के सर पे हाथ रख दें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो तो गंगा और जमुना में पानी बहुत बह गया। 2 महीने हो गए मूंगफली गुड़ को खाते हुए लोगों को, तो अब उसे कहाँ से उगला जाएगा? लोग कहते हैं कि आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे पीरजादगान में, बल्कि अपनों को हराने के लिए लड़ रहे हैं। मैं 52 साल से जीतने के लिए लड़ा हूँ, हारा भी हूँ, जीता भी हूँ। मैदान जंग से कभी नहीं भागा, मैंने हमेशा जंग की है। अच्छा, आपने कहा था एक इंटरव्यू में सीट कहीं और पहुंच जाएगी, कहाँ पहुंच जाएगी, उसका मतलब क्या है? उसका मुझे बहुत आदमियों की ये पता चली कि उन्हें गाली गलौज, बदतमीजी, गुस्ताखी वहाँ की गई है। मेरी मुराद उनसे थी कि सीट कहीं ऐसे ना समझ लोगों पे ना चली जाए। मेरी मुराद किसी और बिरादरी से नहीं थी। आप बड़े मतलब अजीबो गरीब अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप तो काफ़ी मेयारी माने जाते हैं। आपने एक वीडियो में निप्पल का जिक्र किया था, वो सब क्या है? वो निप्पल का मतलब ये है कि वो भी जब बच्चा रोता है ना तो उसे निप्पल दे दी जाती है। वो कोई गाली नहीं है, वो तो मोहब्बत है। तो ये बच्चे हैं मेरे, तो अगर ये रो रहे हैं और ये 14 लड़ रहे हैं, एक ही तो जीतेगा, तो इन्हें अगर निप्पल पिला दूँ, ये खामोश हो जाएं, शांत हो जाएं, तो इसमें बुराई की क्या बात है? आपके छोटे भाई शाहान अहमद बसपा से टिकट की मांग कर रहे हैं। तकरीबन क्या आरक्षण तो फाइनल हो चुका है, ये सीट सामान्य में है। आप उनके लिए कुछ कोशिश करेंगे? आपके इतने ताल्लुक काजी परिवार से रहे हैं। वैसे तो शाहान अहमद कहते हैं कि मेरी वफादारी भी है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से कोई कोशिश होगी? तयशुदा, आखिरी कोशिश करूंगा, एक बार करूंगा। क्या कोशिश होगी ऐसी? वो कोशिश होगी मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी से इमरान साहब इधर आए हैं और बहुजन में विधायक जी हैं रविंदर कुमार मोर्लू जी, इन दोनों से हम मिलेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि भाई इसको टिकट दे दीजिए, ये आपका वफादार भी है, हम तो वफादार हैं नहीं, गद्दार भी नहीं है, लेकिन यह है कि हम वफादारी नहीं मानती। ये कहता है
और हकीकत भी है कि ये हमेशा से हर हाल में साथ रहा, बल्कि जेल भी चला गया। अच्छा, उनके साथ संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है इसने। ऐसा तो नहीं कि शान अहमद के चेयरमैनी का चुनाव लड़ने से और आपके सभासद का चुनाव लड़ने से कोई फर्क शान अहमद पर पड़ रहा हो? हाँ, मैंने सुना है कि कुछ छुटभइये वहाँ फ़ोन करते हैं कि मैं अगर वहाँ से लड़ रहा हूँ, और मेरे भाई को भी ये इस किस्म की मिसगाइड करते हैं कि ये लड़ रहे, वरना तो तुम्हारा टिकट फाइनल है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी ये बहुत दूर दूर तक जाएगा, माध्यम से गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं कल जाऊंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा पीरजादगान से, वो टिकट फाइनल कर दें। नहीं, अगर शान अहमद को टिकट हो जाता आप नहीं लड़ने के? बिल्कुल नहीं लड़ता। और लेकिन पहले टिकट फाइनल करना पड़ेगा। नहीं, ये कैसे अजीब शर्त रख दी कि भाई का टिकट हो तो आप नहीं लड़ेंगे? छोटा सा इलेक्शन आप लड़ रहे हैं सभासद का, वो चेयरमैनी का लड़ रहे हैं पूरे कस्बे का, तो इसमें क्या ऐसा राह में रोड़ा आ रहा है आपका? मैंने बताया कि कुछ नासमझ नादान बच्चों को ये जिद हो रही है कि वो MP MLA बन जाएं, चेयरमैन बन जाएं। वो कहीं मेरे पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हैं। वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और इस किस्म का वो कर रहे हैं, वरना मैं कोई किसी से टिकट नहीं मांगता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर मुझे तश्तरी में रख के भी टिकट दिया जाए, बहुजन का या समाजवादी का या किसी वादी का, प्रतिवादी का, मुझे टिकट मंजूर नहीं है। मैं स्टैंड करता हूं। मेरी पीरजादगान में रूह बसती है, मेरा खानदान बसता है, मेरे मिलने वाले बसते हैं। मेरा यकीन कामिल है कि वो मेरी इज्जत को नीलाम नहीं करेंगे। मैं लड़ना नहीं चाहता था। दिल की दीवार कहीं आज ही न ढह जाए, कुछ ऐसा कर मेरी चाहत की लाज रह जाए। मुझे उम्मीद है पीरजादगान के लोग मेरी चाहत की लाज रखेंगे। आप तो कह रहे हैं कि उम्मीद है और कह रहे हैं कि मेरी रूह बसती है, लेकिन चर्चा लोगों में यह है वहां पर कि कुछ ऐसे प्रत्याशी जो जानते हैं कि आपका मुकाबला किससे है और आप नुकसान किसको दे रहे पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपको खड़ा किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे किसी ने ना खड़ा किया, ना किसी ने मुझको बिठाया। मैं खुद लड़ा हूं। मैं आपको रीजन बता चुका कि मेरी अना को ठेस लगी और मेरे नाखून के बराबर बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझको ये कहा, वरना मेरा पीरजादगान से लड़ने का क्या मतलब था। अब बात जब इज्जत की आ जाएगी तो फिर शहाबुद्दीन पीछे नहीं हटता, कभी नहीं हटा 52 साल में, बिल्कुल नहीं हटा। सर, लोग एक आरोप बहुत लगाते हैं कस्बे के कि आप पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं। हाँ, तो अब मेरे सामने आप ये भी बड़ी अच्छी बात आपने कही। अगर आप एक आदमी को पीरजादगान के मेरे सामने ले आए कि इससे मैंने पैसे मांगे थे या इसने मुझे दिए थे, मैं तब भी लड़ने से इनकार कर दूंगा। यही तो चाहते हैं ना वो प्रोपेगेंडा जो करते हैं। मेरे पे तो परसों ये कहा कि बैठ जाओ, पैसा ले लो जो लेना चाहते हो। तो पैसे का नहीं, इज्जत का सवाल है। बात इज्जत की है, पैसे से कोई ताल्लुकात इस बात का नहीं है। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड 15 से, कोई संदेश देना चाहेंगे? आखिरी में यही पूछूंगा आपसे। मैं महिला पीरजादगान के भाइयों से और एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि जब मैं चेयरमैन था उस वक्त मैंने ऐसा काम किया था। महाराज श्री आए हुए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। जैन समाज ने मुझे सम्मानित किया। जैन समाज ने सामूहिक रूप से सार्वजनिक स्थान पे मुझे वो किया और जैन समाज ने जैन बाग में भी मुझको किया। कुछ लोग तो दुनिया से उस वक्त पे चले गए, कुछ जिंदा हैं, तो वो लोग मेरा मान रखेंगे, चाहे वो एक ही है या दो ही है। पीरजादगान के अवाम से अपील है कि वो अपने इस खिदमतगार की लाज रखेंगे। हार जीत तो चलती रहती है। मैं तो 52 साल से हारा भी हूँ, जीता भी हूँ, जख्मी भी हूँ। तो शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि गम अता करके शादमानी दे, जो भी देना है नागहानी दे। मेरा घर भी जरा महक उठे, सूने आंगन को रात रानी दे। और घिर गया हूँ बुतों के नरगे में, काबाए दिल की पासबानी दे। खुदा हाफिज।